चाणक्य की चाणक्य नीति में शिक्षा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उनके अनुसार शिक्षा केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला प्रकाश है। मनुष्य जन्म से अज्ञान के अंधकार में होता है और शिक्षा ही उसे सत्य, विवेक और कर्तव्य का बोध कराती है। चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है वह समाज में उसी प्रकार है जैसे बिना सुगंध का फूल, दिखने में सुंदर लेकिन भीतर से अधूरा। शिक्षा का उद्देश्य केवल धन अर्जन या पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को आत्मनिर्भर, संयमी और विवेकशील बनाना है। चाणक्य के अनुसार शिक्षित व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर उचित निर्णय लेता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति भावनाओं और भ्रम में फंसकर गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए वे शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो हर परिस्थिति में साथ देती है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि शिक्षा का आरंभ बचपन से ही होना चाहिए। बाल्यावस्था में मनुष्य का मन कोमल और ग्रहणशील होता है, इसीलिए उसी समय उसे सही संस्कार और ज्ञान दिया जाए तो वह जीवन भर उसका लाभ उठाता है। माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे बच्चे को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और अनुशासन की शिक्षा भी दें, क्योंकि बिना चरित्र के ज्ञान अधूरा है और वह समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है। शिक्षा के साथ साथ चाणक्य ने अभ्यास और अनुशासन को भी अत्यंत आवश्यक बताया है। उनका मानना है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे निरंतर अभ्यास में लाना चाहिए। जैसे एक तलवार बिना उपयोग के कुंद हो जाती है, वैसे ही ज्ञान भी बिना अभ्यास के निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए विद्यार्थी को निरंतर अध्ययन, चिंतन और अभ्यास करते रहना चाहिए, तो ताकि उसका ज्ञान सशक्त और प्रभावी बन सके। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति में विनम्रता हो। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है लेकिन वह अहंकारी है, तो उसका ज्ञान समाज के लिए उपयोगी नहीं रह जाता। इसके विपरीत विनम्र और सज्जन व्यक्ति कम ज्ञान होने पर भी समाज में सम्मान पाता है और अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ विनम्रता और संयम का होना आवश्यक है। चाणक्य नीति में शिक्षा को आत्मबल का स्रोत भी बताया गया है। शिक्षित व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता और बुद्धिमत्ता से समाधान खोजता है। वह समस्याओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखता है। इसके विपरीत अशिक्षित व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं में भी घबरा जाता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त चाणक्य यह भी कहते हैं कि शिक्षा का संबंध केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास से भी है। जब समाज में अधिक से अधिक लोग शिक्षित होते हैं, तो वहां न्याय, नैतिकता और प्रगति का स्तर भी ऊंचा होता है। शिक्षित समाज में अपराध कम होते हैं और लोग एक दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं, बल्कि सामूहिक उन्नति का आधार भी है। चाणक्य नीति में यह भी संकेत मिलता है कि शिक्षा का अंत तब तक नहीं होना चाहिए जब तक व्यक्ति स्वयं यह न माने कि उसने पर्याप्त सीख लिया है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, वहीं उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए जीवन भर सीखते रहना ही सच्ची शिक्षा का लक्षण है। व्यक्ति को हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। चाणक्य के अनुसार विवेक ही वह शक्ति है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। बिना विवेक के ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि वह व्यक्ति को सही दिशा नहीं दे पाता। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी है। अंततः चाणक्य की शिक्षा नीति यह बताती है कि ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो तब तक चलती रहती है
जब तक मनुष्य स्वयं उसे रोकने का निर्णय न ले। शिक्षा का मार्ग अनंत है और इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में अंत तक नहीं पहुंचता, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखता है और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाता जाता है। और इसी निरंतरता में शिक्षा एक ऐसी साधना बन जाती है जिसमें मनुष्य केवल बाहरी ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने भीतर के स्वरूप को भी पहचानने लगता है। चाणक्य के विचारों में यह स्पष्ट झलकता है कि शिक्षा का संबंध आत्मज्ञान से भी है। जब व्यक्ति सीखते सीखते अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे अपने गुण, दोष, इच्छाएं और सीमाएं समझ में आने लगती हैं। यही समझ उसे और अधिक संतुलित तथा परिपक्व बनाती है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि किसी ने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन उसके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वह शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण भी है। एक सच्चा शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करे और अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बने। शिक्षा व्यक्ति को धैर्य और सहनशीलता भी सिखाती है। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां तुरंत निर्णय लेना कठिन होता है। ऐसे समय में शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का सहारा लेकर शांत मन से विचार करता है और सही मार्ग चुनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, वह अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और बाद में पछताता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि संयमी और धैर्यवान भी बनाती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखे। बिना लक्ष्य के शिक्षा दिशाहीन हो जाती है, जैसे बिना पतवार के नाव। इसलिए विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि वह क्यों सीख रहा है और अपने ज्ञान का उपयोग किस दिशा में करना चाहता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो शिक्षा अधिक प्रभावी और सार्थक बन जाती है। इसके साथ ही शिक्षा व्यक्ति को समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों की भी समझ रखता है। वह समाज में शांति, सहयोग और समरसता बनाए रखने में योगदान देता है। चाणक्य के अनुसार ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में समाज का आधार स्तंभ होता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि शिक्षा को कभी भी केवल एक सीमित दायरे में नहीं बांधना चाहिए। ज्ञान हर जगह है, प्रकृति में, समाज में, अनुभवों में और यहाँ तक कि असफलताओं में भी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखने की क्षमता रखता है, वही वास्तव में शिक्षित कहलाता है। इसलिए शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित रखना उसकी महत्ता को कम कर देता है। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप बदल सकता है ना, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है, मनुष्य को बेहतर बनाना। चाणक्य के समय में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां विद्यार्थी केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। आज के युग में भले ही माध्यम बदल गए हों, लेकिन शिक्षा का महत्व और उसका प्रभाव आज भी उतना ही गहरा है। चाणक्य यह भी मानते हैं कि शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने की क्षमता देती है। जब कोई व्यक्ति स्वयं सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। यही स्वतंत्रता उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उसे आत्मविश्वास से भर देती है। इस प्रकार चाणक्य की शिक्षा नीति केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास शामिल है। बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आत्मिक। शिक्षा एक यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है। शैतान और इस यात्रा में हर कदम पर नया अनुभव, नई सीख और नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति स्वयं यह न ठान ले कि अब वह आगे नहीं सीखना चाहता, तब तक इस यात्रा का कोई अंत नहीं दिखाई देता और वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है,
और जब यह यात्रा और अधिक गहराई पकड़ती है, तब शिक्षा केवल बाहरी संसार को समझने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि यह जीवन के सूक्ष्म रहस्यों को जानने का द्वार बन जाती है। चाणक्य के विचारों में यह संकेत मिलता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को सत्य के निकट ले जाए और उसके भ्रमों को दूर करे। जब व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने अज्ञान को पहचानने लगता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में सीखने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। इस अवस्था में व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह केवल तथ्यों को याद रखने के बजाय उनके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करता है। यही समझ उसे गहराई प्रदान करती है और वह सतही ज्ञान से ऊपर उठकर वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार ऐसा व्यक्ति ही विवेकशील कहलाता है, जो हर स्थिति में तर्क और अनुभव का संतुलन बनाए रखता है। शिक्षा का यह रूप व्यक्ति को आत्म संयम की ओर भी ले जाता है। जब मनुष्य अपने ज्ञान के माध्यम से यह समझता है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, तब वह अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखता है। यह आत्म संयम ही उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकता है और उसे सदैव सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार शिक्षा केवल विचारों को ही नहीं, बल्कि व्यवहार को भी परिष्कृत करती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को समय का मूल्य समझाती है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, वह यह जानता है कि समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वह अपने समय का सदुपयोग करता है और हर क्षण को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शिक्षा से दूर रहता है, यानी वे अक्सर समय की महत्ता को नहीं समझ पाता और अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ कर देता है। धीरे धीरे शिक्षा व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। वह हर परिस्थिति में सीखने की संभावना खोजता है, चाहे वह सफलता हो या असफलता। चाणक्य के अनुसार असफलता भी एक प्रकार की शिक्षा है, जो व्यक्ति को उसकी कमजोरियों का एहसास कराती है और उसे भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण से देखने पर हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, शिक्षा का ही एक रूप बन जाता है। इसी क्रम में शिक्षा व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास का निर्माण भी करती है। जब किसी के पास ज्ञान होता है और वह अपने अनुभवों से सीखता रहता है, ठीक, तो उसमें अपने निर्णयों पर विश्वास बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाणक्य के विचारों में यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा का संबंध केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करता, बल्कि वह दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में एक श्रृंखला की तरह कार्य करती है, जहां एक व्यक्ति की सीख दूसरे तक पहुंचती है और धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित करती है। जब शिक्षा इस स्तर तक पहुंच जाती है, तब यह केवल एक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका बन जाती है। व्यक्ति हर क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है और अपने अनुभवों को अपने ज्ञान का हिस्सा बनाता रहता है। यही निरंतरता उसे आगे बढ़ाती है और उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां सीखने की कोई सीमा नहीं होती। इस प्रकार चाणक्य की शिक्षा नीति हमें यह सिखाती है कि ज्ञान एक अनंत धारा है जो निरंतर बहती रहती है, और इस धारा में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो स्वयं को सीखने के लिए सदैव तैयार रखता है। जब तक मनुष्य के भीतर जिज्ञासा जीवित रहती है, तब तक शिक्षा का प्रवाह भी जारी रहता है और वह निरंतर अपने जीवन को नए आयामों से समृद्ध करता चला जाता है। और जब यह प्रवाह और भी विस्तृत होता है, तब शिक्षा केवल व्यक्ति के भीतर ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके विचारों, संबंधों और कार्यों के माध्यम से बाहर भी प्रकट होने लगती है। चाणक्य के अनुसार एक सच्चा शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान को केवल संचित नहीं करता,
बल्कि उसे उचित समय और परिस्थिति में उपयोग भी करता है। यही उपयोगिता शिक्षा को सार्थक बनाती है और उसे केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ऊपर उठाकर व्यावहारिक बुद्धि में परिवर्तित करती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर ज्ञान का एक उद्देश्य होता है और यदि उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए वह अपने सीखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारने का प्रयास करता है। उसके निर्णयों में स्पष्टता आती है, हालांकि वह अपने कर्मों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनता है। यही जिम्मेदारी उसे एक बेहतर नागरिक और एक संवेदनशील मनुष्य बनाती है। शिक्षा का यह स्वरूप व्यक्ति को अपने परिवेश के प्रति भी सजग बनाता है। वह केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचता, बल्कि समाज, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के हित को भी ध्यान में रखता है। चाणक्य के विचारों में यह व्यापक दृष्टिकोण विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वे मानते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो सबके कल्याण की दिशा में कार्य करे। धीरे धीरे शिक्षा व्यक्ति के भीतर एक संतुलन स्थापित करती है, विचार और भावनाओं के बीच, ज्ञान और कर्म के बीच तथा व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों के बीच। यह संतुलन ही उसे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है और उसे हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनने की क्षमता देता है। जब व्यक्ति इस संतुलन को प्राप्त कर लेता है, तब वह न तो अत्यधिक अहंकार में डूबता है और न ही हीन भावना में गिरता है। चाणक्य यह भी इंगित करते हैं कि शिक्षा का संबंध केवल सफलता प्राप्त करने से नहीं है, बल्कि यह असफलताओं को समझने और उनसे सीखने की क्षमता भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह अपनी गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और उनसे सुधार का मार्ग खोजता है। यही प्रक्रिया उसे निरंतर बेहतर बनाती है और उसे अपने लक्ष्य के और निकट ले जाती है। समय के साथ शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी चेतना का निर्माण करती है जो उसे हर क्षण जागरूक बनाए रखती है। वह अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहता है और यह समझता है कि हर छोटी बड़ी बात का प्रभाव उसके जीवन और दूसरों के जीवन पर पड़ता है। इस जागरूकता के कारण वह अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ जीवन जीता है। इस प्रकार शिक्षा एक अंतहीन यात्रा बन जाती है, जिसमें हर पड़ाव पर नया ज्ञान, नया अनुभव और नई समझ मिलती रहती है। जब तक व्यक्ति स्वयं यह निर्णय नहीं लेता कि अब वह सीखना बंद कर देगा, तब तक इस यात्रा का कोई निश्चित अंत नहीं होता। यह निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति को हर दिन एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे उसका जीवन और अधिक अर्थपूर्ण और समृद्ध होता चला जाता है। और इसी निरंतरता में जब शिक्षा अपने चरम रूप की ओर बढ़ती है, तब वह केवल ज्ञान का संग्रह नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी चेतना बन जाती है जो मनुष्य के हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को दिशा देती है। चाणक्य के अनुसार यही वह अवस्था है जहां शिक्षा व्यक्ति के भीतर स्थायी रूप से बस जाती है और उसका स्वभाव बन जाती है। तब उसे अलग से सीखने का प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि वह अपने अनुभवों और परिस्थितियों से स्वयं ही सीखता चला जाता है। इस स्तर पर व्यक्ति का मन अधिक स्थिर और स्पष्ट हो जाता है। वह बाहरी आकर्षणों और भ्रमों से प्रभावित होने के बजाय अपने विवेक पर भरोसा करने लगता है। यह विवेक ही उसे जीवन के जटिल मार्गों में सही दिशा दिखाता है। चाणक्य यह मानते थे कि विवेक के बिना ज्ञान अधूरा है, और जब शिक्षा विवेक के साथ जुड़ती है कि तभी वह सच्चे अर्थों में उपयोगी बनती है। शिक्षा का यह गहन रूप व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाता है। जब मनुष्य अपने ज्ञान और अनुभवों पर आधारित निर्णय लेने लगता है, तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है और अपने कर्मों के परिणामों को भी स्वीकार करता है। यही आत्मनिर्भरता उसे सशक्त बनाती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। चाणक्य के विचारों में यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यक्ति के भीतर धैर्य और संतुलन का विकास करती है। जब कोई व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, तो वह यह समझने लगता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ परिस्थितियां समय मांगती हैं,
और ऐसे समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। शिक्षित व्यक्ति यही धैर्य और संतुलन बनाए रखता है क्या, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। धीरे धीरे यह शिक्षा व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में भी सहायता करती है। जब वह विभिन्न अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से गुजरता है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक व्यापक उद्देश्य भी है। यह उद्देश्य उसे समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था में व्यक्ति का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक हो जाता है। वह केवल अपने सीमित दायरे में नहीं सोचता, बल्कि वह पूरे समाज, राष्ट्र और मानवता के हित के बारे में विचार करता है। चाणक्य के अनुसार यही सच्ची शिक्षा का परिणाम है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करता है। शिक्षा का यह रूप व्यक्ति को विनम्रता भी सिखाता है। जितना अधिक वह सीखता है, उतना ही उसे यह एहसास होता है कि अब भी कितना कुछ जानना बाकी है। यह एहसास उसे अहंकार से दूर रखता है और उसे सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य का मानना था कि विनम्रता ही ज्ञान की सच्ची पहचान है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही शिक्षा व्यक्ति को अपने संबंधों को बेहतर बनाने में भी सहायता करती है। जब वह समझदारी और संवेदनशीलता के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करता है, तो उसके संबंध मजबूत और स्थायी बनते हैं। वह दूसरों के विचारों का सम्मान करता है और मतभेदों को समझदारी से सुलझाता है। इस प्रकार शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति इन उतार चढ़ावों से घबराता नहीं है। वह उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और अपने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर उनका समाधान खोजता है। यही दृष्टिकोण उसे मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। समय के साथ शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी गहराई उत्पन्न करती है जो उसे सतही सोच से ऊपर उठाकर गहन चिंतन की ओर ले जाती है। वह हर विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता विकसित करता है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करता है। यही गहराई उसे एक समझदार और परिपक्व व्यक्ति बनाती है। इस प्रकार जब शिक्षा अपने पूर्ण रूप में विकसित होती है, तब वह केवल एक साधन नहीं रहती, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। व्यक्ति हर क्षण सीखता है, हर अनुभव को आत्मसात करता है और अपने जीवन को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई समाप्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य के भीतर जिज्ञासा और समझने की इच्छा बनी रहती है, तब तक शिक्षा का यह प्रवाह अनवरत चलता रहता है और वह निरंतर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता रहता है। और जब यह प्रक्रिया अपने अंतिम विस्तार की ओर बढ़ती है, तब शिक्षा केवल जीवन जीने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा अनुभव बन जाती है। चाणक्य के विचारों के अनुसार जब व्यक्ति निरंतर सीखने की अवस्था में रहता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसी जागरूकता विकसित करता है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। यह जागरूकता उसे न केवल सही और गलत का अंतर समझाती है, बल्कि उसे अपने कर्मों के परिणामों के प्रति भी सजग करती है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह यह समझता है कि हर घटना, हर अनुभव और हर संबंध उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आया है। इस प्रकार वह किसी भी परिस्थिति को व्यर्थ नहीं मानता, बल्कि हर स्थिति से सीखने का प्रयास करता है। यही दृष्टिकोण उसे निराशा से दूर रखता है और उसे हर हाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाना है।
जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और सीमाओं को समझ लेता है, तब वह अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीता है। वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी राह स्वयं बनाता है और अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है। यही स्वतंत्रता उसे सच्ची संतुष्टि प्रदान करती है। इस अवस्था में व्यक्ति का मन स्थिर और शांत हो जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक मजबूत आधार बना लिया होता है। यह आधार उसके ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास से निर्मित होता है। चाणक्य ये मानते थे कि ऐसा व्यक्ति ही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना कर सकता है और हर परिस्थिति में अपने संतुलन को बनाए रख सकता है। धीरे धीरे शिक्षा व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचा देती है जहां वह अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। उसके विचार, जो शब्द और कर्म एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन जाता है। वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। चाणक्य के विचारों में यह भी स्पष्ट है कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। जितना अधिक वह सीखता है, उतना ही उसे यह अनुभव होता है कि ज्ञान का सागर कितना विशाल है और वह अभी भी उस सागर का एक छोटा सा हिस्सा ही जान पाया है। यह भावना उसे अहंकार से दूर रखती है और उसे निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा का यह रूप व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। वह समझता है कि उसका ज्ञान केवल उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के उत्थान के लिए भी है। वह अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार वह समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। जब शिक्षा इस स्तर तक पहुंच जाती है, तब व्यक्ति का जीवन एक उदाहरण बन जाता है। उसके विचार, उसके कर्म और उसका व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। लोग उससे सीखते हैं और उसके मार्गदर्शन से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यही वह अवस्था है जहां शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। अंततः चाणक्य की शिक्षा नीति हमें यह सिखाती है कि ज्ञान एक अनंत यात्रा है जिसका कोई निश्चित अंत नहीं है। यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक मनुष्य के भीतर जिज्ञासा और सीखने की इच्छा जीवित रहती है। शिक्षा केवल हमें सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, नाई तब हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित हो जाता है। इसलिए हमें सदैव सीखते रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। यही सच्ची शिक्षा है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचार पसंद आते हैं तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है।